हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट की जॉब प्रोफाइल की, सैलरी की, अलाउंसेस की एंड पर्क्स की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया होने वाला है क्योंकि जितने भी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं कि आफ्टर द सिलेक्शन हमें क्या काम करना है। ठीक है, हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो कैसा होने वाला है, और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा पे स्केल क्या होने वाला है, किस तरीके से प्रमोशन साइकिल हमें देखने को मिलेंगी। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, और जो बच्चे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि एंड तक वीडियो पक्का देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो पोस्ट है, ये हम जनरली कहते हैं कि ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसकी बैकबोन है। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हम बोलते हैं ना किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है। और ये एक ग्रुप ए सर्विस होती है। ठीक है, जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ग्रुप ए पोस्ट है ये। ठीक है, इससे जो नीचे वाली पोस्ट है वो ईओ एओ है, जिसका एग्जामिनेशन 2021 में हुआ था। तो उससे ऊपर की पोस्ट है ईओ एओ जो है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर। वो प्रमोट होके एपीएफसी पोस्ट पर आते हैं। और इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो तो दो तरीके से होती है। एक तो थ्रू प्रमोशंस की, जो ईओ एओ है ये प्रमोट होके क्या बनेंगे, एपीएफसी बनेंगे। और दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू। तो यहाँ पर यूपीएससी जनरली एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करती है। लास्ट टाइम आपका जो एग्जामिनेशन था वो 2015 में हुआ था, और इस बार का जो एग्जामिनेशन है वो हम अवेट कर रहे हैं कि कब होगा। अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो कंपटीशन के थ्रू, एक पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू इस पोस्ट को फिल किया जाएगा। जब एक बच्चा सिलेक्ट होता है इस पर्टिकुलर जॉब में, तो उसको सबसे पहले 45 डेज की ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो मल्टीपल तरीके से होती है, मल्टीपल फील्ड्स में होती है, और डोमेन्स भी बहुत सारे कवर करती है। जैसे रिकवरी फंक्शंस के रिगार्डिंग कुछ ट्रेनिंग होती है। ठीक है, क्वेसी जुडिशियल फंक्शन के रिगार्डिंग कुछ ट्रेनिंग होती है। लीगल फंक्शंस के रिगार्डिंग कुछ ट्रेनिंग होती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं तो वहां पर ये ट्रेनिंग होती है, और ऑन द जॉब ये ट्रेनिंग मानी जाती है। उसके बाद जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपके 3 to 6 मंथ फर्दर एक फाउंडेशन कोर्स आपको गो थ्रू करना पड़ता है, जो कि नेशनल अकेडमी फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन सोशल सिक्योरिटी, न्यू दिल्ली में वहां पर ट्रेनिंग होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट है डायरेक्ट टैक्सेस का, वहां पर ट्रेनिंग होती है नागपुर में। और अगेन ये ट्रेनिंग जो है यहाँ पर ना सिर्फ आपको आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया जाता है, बल्कि आप लोगों को और भी बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में गो थ्रू करवाया जाता है। तो यहाँ पर अगेन आप जब प्रोफाइल पढ़ेंगे, आप जब ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि जैसे एटिकेट्स भी सिखाए जाते हैं, योगा क्लासेस भी होती हैं। तो ये फाउंडेशन कोर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाउंडेशन कोर्स होता है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को जॉब रेडी करने के लिए फाउंडेशन कोर्स करवाया जाता है। तो दिस इज अबाउट द जॉब प्रोफाइल। अगर हम बात करें कि कौन कौन से वर्क एरियाज हैं एक एपीएफसी ऑफिसर के, तो दोस्तों एपीएफसी ऑफिसर ना, अगर मान लो हम एक ऐसे एरिया में जहां पर थोड़ा वर्कलोड कम है, तो वहां पर एपीएफसी ऑफिसर मेन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले करता है। और जनरली एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन है जिसको वैरायटी ऑफ ड्यूटीज दी जाती हैं। मतलब एक फिक्स जॉब नहीं है एपीएफसी ऑफिसर की, उसको जो एरिया है उसके हिसाब से, जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से, और जो उस एरिया का लोड है उस हिसाब से उसको डिफरेंट फंक्शंस मिलते हैं। और जनरली 5 टाइप के रोल ये एपीएफसी ऑफिसर प्ले करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है इन्फोर्समेंट, एग्जामिशन एंड रिकवरी फंक्शन। दोस्तों ईपीएफओ के एक्ट्स है, ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एक्ट्स हैं जिनको ईपीएफ एक्ट हम पढ़ते हैं, और भी 2-3 एक्ट हैं जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन जिनको इंप्लीमेंट करती है। तो उन एक्ट की इन्फोर्समेंट करवाने का काम ईपीएफसी ऑफिसर का है। जैसे जनरली कुछ इंडस्ट्रीज को कवर किया गया है ना अंडर दी ईपीएफ एक्ट, तो वो इंडस्ट्रीज कवर हैं, और उसके बाद वो उस एक्ट को इन्फोर्स कर रही हैं, ये चेक करने का काम किसका होता है, ये ईपीएफसी ऑफिसर का होता है। ये ऑडिट करता है वहां पर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका। देन कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द ईपीएफ एक्ट, उनको भी चेक किया जाता है कि क्या वो एग्जेम्पशंस जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है। देन रिकवरी फंक्शन, जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो है वो पीएफ ड्यूज पेड नहीं करते हैं, तो उनसे वो ड्यूज रिकवर करना, ये काम भी किसका होता है, एपीएफसी ऑफिसर का। देन इनके पास कुछ क्वेसी जुडिशियल फंक्शन होते हैं कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर पर ये पेनल्टी लगा रहे हैं, या फिर किसी ने कोई कंप्लाइंस नहीं करी, उस पर ये चार्जेस लगा रहे हैं, तो इनके पास एक पावर है, सुमोटो पावर है उस टाइम कुछ पनिशमेंट देने की। लेकिन सिविल कोर्ट वाली पावर होने के साथ साथ ये कई बार कोर्ट्स में भी जो गवर्नमेंट की साइड उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेसी जुडिशियल फंक्शन है, जहां पर इन्फोर्समेंट के रिगार्डिंग अगेन जो पनिशमेंट्स है, पेनल्टीज हैं, उनको ये इम्पोज करवाते हैं। और जनरली कोर्ट में भी ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इन मेकिंग द केस वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, देन फाइनेंस एंड अकाउंट, बैंकिंग, पेंशन, लीगल फंक्शंस भी इनके होते हैं।
जैसे पीएफ डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, ठीक है। उसके अलावा केवाईसी जो होती है, जितने भी पर्सन इसमें ईपीएफ एक्ट में कवर होते हैं उनकी केवाईसी रजिस्ट्रेशन का काम, वो सारा काम ये इन्फोर्स करते हैं। जनरली एक तरह की ऑफिस जॉब वाला ही काम है, ठीक है। तो अगेन जब जैसे हम ईओ एओ पोस्ट की बात करें तो ईओ एओ पोस्ट में जो ईओ पोस्ट है, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाली पोस्ट है, जनरली फील्ड जॉब होती है, और जो अकाउंट ऑफिसर वाली पोस्ट है ये ऑफिस जॉब होती है, यहाँ पे फाइल वर्क ज्यादा होता है। तो ये दोनों तरह के रोल बाद में एपीएफसी ऑफिसर के पास आ जाते हैं। तो ये जो पोस्ट है एओ वाली, इसका जो काम होता है फाइनेंस अकाउंटिंग वाला, वो अगेन एपीएफसी ऑफिसर भी बाद में परफॉर्म करता है, लेकिन थोड़े से बड़े लेवल पर। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो ऑफिस का पूरा एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर स्टाफ की मीटिंग हो गई, वो सारे काम भी एपीएफसी ऑफिसर देखता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इंटेलिजेंस, विजिलेंस एंड ऑडिट फंक्शन। यहाँ पर कई बार एपीएफसी ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट की डेपुटेशन पे जाना पड़ता है, ठीक है। इनको भेजा जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और डिपार्टमेंट्स में विजिल करने के लिए। और कई बार ये जितनी भी हमारी जैसे ऑडिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्राइसिल वगैरह हो गई, उनके साथ भी एसोसिएशन में काम करते हैं फॉर पर्टिकुलर वर्क। तो ये डिफरेंट टाइप के एरियाज आपको देखने को मिलेंगे एक एपीएफसी ऑफिसर के, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एरियाज हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत बोरिंग या बहुत ज्यादा काम करने वाली जॉब है, ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप लोग अपने काम को एंजॉय भी करते हो, कुछ नया भी सीखते हो। और दोस्तों अगेन अगर आप इन वर्क प्रोफाइल को देखो तो यहाँ पर पब्लिक डीलिंग भी है, कॉर्पोरेट डीलिंग भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव डीलिंग भी है। तो आपको तीनों तरह के वर्क एक साथ देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ऑफिस जॉब में भी नहीं फंसे हुए हो, कहीं ना कहीं आप ओवर एक्सपोज्ड भी नहीं हो टू द पीपल, और आपका एक बैलेंस ऑफ जॉब जो है वो बना हुआ है। तभी अगर आप एपीएफसी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हमसे बात करोगे तो दे एंजॉयड देयर जॉब वेरी मच, बहुत इंटरेस्टिंग उनको ये जॉब लगती है। और अगर आप आगे भी देखें, अभी हम बात करेंगे पे स्केल की। अगर हम पहले प्रमोशन की बात कर लेते हैं तो जो कैरियर प्रोग्रेशन है, अगर आप असिस्टेंट प्रोविडेंट कमिश्नर पोस्ट से शुरुआत कर रहे हो तो पहली प्रमोशन जो जनरली 4-5 साल बाद होती है, आप रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनोगे पहले लेवल 2 के, देन लेवल 1, देन एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर 2, एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर 1, लास्ट में लास्ट जो आपकी रैंक रहेगी वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की रहेगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी पोस्ट है, अपने आप में बहुत सारी पावर्स होती हैं और एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना प्रेस्टिजियस जॉब ये मानी जाती है। तो इस तरह की कैरियर प्रोग्रेशन है, और जनरली एक जॉब पोस्ट पर आप 4 से 5 साल के बीच में रहते हो, ठीक है। और अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो 54वां ग्रेड पे लगता है आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट का। अगेन मैं इसको आपको आगे ही बताऊंगा कि किस तरीके से हमें पूरे पर्क्स एंड अलाउंसेस के बाद एक सैलरी देखने को मिलती है। देन अगर हम बात करें रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2 पोस्ट का तो 6600 का ग्रेड पे है, यहाँ पर 7600 का है, यहाँ पर 8700 ग्रेड पे है। और ये इस तरीके से जो फर्दर सैलरीज हैं वो जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उस हिसाब से चलती हैं। और अगेन दोस्तों यहाँ पर ना आपको पोस्टिंग्स वगैरह के बारे में टेंशन होगी, ट्रांसफर वगैरह के में टेंशन होगी, तो वो भी मैं क्लियर करता हूँ। अलॉन्ग विद द बेसिक पे, जो आपको बेसिक पे मिलती है उसके साथ साथ आपको डीएनएस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है बेस्ड ऑन द सिटी जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। जैसे दिल्ली के लिए अलग है, जयपुर के लिए अलग है, ठीक है, किसी और सिटी के लिए अलग है। ट्रैवल अलाउंसेस मिलते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है कि आप अगर साल में कहीं घूमने जा रहे हो, जैसे अंडमान एंड निकोबार वगैरह जा रहे हो या फिर नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो या फिर किसी और जगह पे जा रहे हो, तो उसमें जो आपकी एयर इंडिया की फ्लाइट है उसमें जो इकोनॉमी क्लास की टिकट आपको मिलती है। देन उसके साथ साथ जो सेकंड क्लास ट्रेन ट्रेवल होता है उसकी भी टिकट आपको मिलती है फैमिली की टिकट के साथ साथ। देन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस का हिस्सा बन जाते हो, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस आपको मिलते हैं एंड ग्रुप इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी है। इसके साथ दोस्तों कार एकोमोडेशन, लीज एकोमोडेशन, बहुत सारी फैसिलिटीज हमें और भी देखने को मिलती हैं अलॉन्ग विद द सैलरी। तो अगर हम एक ओवरऑल कंपोजर की बात करें, अगर हम जॉब की पूरी कहते हैं ना कि पूरी सीटीसी की बात करें, तो बहुत ही अच्छा सीटीसी आपको देखने को मिलता है एक एपीएफसी जॉब में। और कहते हैं कि ये जो जॉब है ना सिर्फ एक अच्छे लेवल की है बल्कि उसके साथ साथ एक अच्छे वर्क एनवायरनमेंट की भी है। यहाँ पर अगर हम एपीएफसी की बात करें तो जब आप कैंडिडेट से बात करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं जो आपको ऑन द टोज रखती हैं। जैसे स्पोर्ट्स की इनकी बहुत बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है कि पहले ऑफिस में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होंगी, फिर एक जोन की स्पोर्ट्स एक्टिविटी होंगी, फिर एक रीजन की जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होंगी, फिर नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होंगी और बहुत अच्छे प्राइज भी वहाँ पे मिलते हैं। इसी तरीके से संगीत, डांस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर हमें जो वर्क एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर हम ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स की बात करें तो जनरली एक ऑफिस में आप 3 साल के लिए रहते हो, और जो ऑफिस हैं बेसिकली अगर हम इनकी पोस्टिंग की बात करेंगे कहाँ पे ऑफिस हैं, तो जनरली आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग देखने को मिलेगी और एक ऑफिस में आप 3 साल तक के लिए मैक्सिमम रह सकते हो। देन यू कैन अप्लाई फॉर दी पोस्टिंग ट्रांसफर,
और वहां पर आपको चॉइस मिलती है, एक सॉफ्टवेयर पूरा बना हुआ है, सॉफ्टवेयर में आप अपनी 3 चॉइस डालोगे एंड रीजन फॉर ट्रांसफर डालोगे, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर पोस्टिंग मिलेगी। और एक जोन में, जैसे मान लो एक जोन है, न्यू दिल्ली जोन है मान लो, या फिर वेस्टर्न जोन है, वहां पर आप 9 साल तक के लिए मैक्सिमम रह सकते हो, फिर उसके बाद आपको वो जोन चेंज करना पड़ता है। और अगेन जो ट्रांसफर का पूरा पैटर्न है वो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर में ट्रांसफर होती है और एक ओपन सिस्टम है जिसको आप चेक कर सकते हो। और अगेन अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करो तो बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स आता है रिगार्डिंग दी पोस्टिंग्स ऑल्सो, ठीक है। और ये था पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर कोई और आपको डाउट है, कोई भी और बात आपको जाननी है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों हमने भी आप लोगों के लिए 2 कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। मुझे पता है कि आप लोग मोटिवेट हुए होंगे ये पूरी प्रेजेंटेशन देख के। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो एपीएससी एग्जाम की, जिसकी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, वी आर नॉट सेइंग कि कल परसों आ जाएगी, लेकिन कभी भी आ सकती है, तो हमने एक स्टार्टर पैक लॉन्च कर रखा है और एक मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसको आप अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो। बहुत ही डेडिकेटेड मैनर में, क्वालिटी मैनर में हमने कोर्स प्रिपेयर किया है। और दोस्तों लिंक अगेन कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।